तो चलिए हम इसी बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विंडोज़ 10 का जो स्टार्ट मेनू है उसके बारे में। स्टार्ट मेनू जो है वो विंडोज़ के जो एकदम लेफ़्ट साइड में एवं कॉर्नर में नीचे में रहता है। तो ये जो स्टार्ट मेनू है वो विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 से काफ़ी अलग है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में जो नीचे में कॉर्नर में जो आइकॉन है उसको क्लिक करने से स्टार्ट मेनू खुलता है। तो स्टार्ट मेनू खुलने में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ऐप्स का लिस्ट है, सॉफ्टवेयर का लिस्ट है और एक टाइल्स के अनुसार दिया गया है। तो ये सॉफ्टवेयर का लिस्ट है, जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी ऐप्स आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंस्टॉल है उसका एक लिस्ट यहाँ पे दिया गया है और इसको कैटेगराइज किया गया है रिसेंटली एडेड, मोस्ट यूज्ड, ये सब नामों में। तो रिसेंटली एडेड जो है आपने जो रिसेंटली जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं उसका लिस्ट है और मोस्ट यूज्ड जो है वो है आप सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसका लिस्ट है और बाकी जो नीचे है वो सारे जो सॉफ्टवेयर जो आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंस्टॉल है उसका लिस्ट है। और यहाँ पे राइट साइड में जो ये सारे टाइल्स हैं वो आप देख सकते हैं विंडोज़ 8 का ही एक छोटा सा वर्जन है। विंडोज़ 8 में जब आप स्टार्ट मेनू खुलते थे तो वहाँ पे एक बड़ा सा स्टार्ट स्क्रीन दिखाई देता था, तो उसका एक छोटा सा वर्जन ये है। तो इसको कंबाइन कर दिया गया है, विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 का जो स्टार्ट स्क्रीन है वो दोनों को कंबाइन करके विंडोज़ 10 का स्टार्ट स्क्रीन बनाया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। तो ये जो टाइल्स है, ये टाइल्स को आप मैनुअली यहाँ से हटा भी सकते हैं या फिर कोई मैनुअली कोई टाइल यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, देखिए कॉल ऑफ ड्यूटी का जो आइकन है उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ स्टार्ट मेनू में। तो यहाँ पे जस्ट इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ दिया तो लीजिए यहाँ पे आ गया कॉल ऑफ ड्यूटी का आइकन। अब इसको आप रिसाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक में जाके रिसाइज़ के बटन में क्लिक कीजिए, यहाँ पे स्मॉल या मीडियम, इसको स्मॉल भी कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये तो गया स्टार्ट मेनू का ऑप्शन। अब मैं बात करूँगा नोटिफिकेशन पैनल के बारे में। ये जो नोटिफिकेशन पैनल जो है ये विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 से काफ़ी अलग है। ये नोटिफिकेशन पैनल जो है यहाँ पे ये जो एकदम राइट साइड के कॉर्नर में जो एक आइकन है, देखिए ये जो आइकन है इसको क्लिक करने से नोटिफिकेशन पैनल खुलता है। ये नोटिफिकेशन पैनल जो है जैसे कि हम टैबलेट में या स्मार्टफोन में देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर से अगर हम स्वाइप करते हैं तो एक नोटिफिकेशन पैनल आ जाता है। तो उसमें जो आपका जो नया नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल या आपके टैबलेट का जो नया नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन, जैसे कि नोटिफिकेशन माने कीजिए अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन सब लिस्ट करके आ जाता है। तो वैसे ही विंडोज़ 10 में ये नोटिफिकेशन पैनल दिया गया है, इसमें सारे नोटिफिकेशन जो यहाँ पे आ जाता है आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके लैपटॉप में अभी जो चल रहा है जो सारे नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ से आपको देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छा फीचर है। और नोटिफिकेशन पैनल के नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे टॉगलिंग बटन है। ये टॉगलिंग बटन जो है देख सकते हैं, ये टैबलेट मोड है। ये टैबलेट मोड को क्लिक करने से देखिए ये टैबलेट की तरह बन जाता है। जैसे कि टैबलेट में जो विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं वो टैबलेट की तरह बन जाता है। तो यह टैबलेट मोड है। तो मैं इसको ऑफ़ भी कर सकता हूँ। तो ऑफ़ करने के लिए मुझको ये नोटिफिकेशन पैनल में जाना होगा और ये टैबलेट मोड जो यहाँ पे ब्लू कलर का है बॉक्स है इसको क्लिक करना पड़ेगा। देखिए ये टैबलेट मोड ऑफ़ हो गया और ये पीसी मोड चालू हो गया। तो ये काफ़ी सारे टॉगलिंग बटन हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट फीचर के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट फीचर जो है वो है सेटिंग्स का फीचर। सेटिंग्स का फीचर जो है वो विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 या फिर आगे वाला जो विंडोज़ का वर्जन था उससे काफ़ी अलग है। ये सेटिंग्स अगर आप विंडोज़ 10 पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये यूज़ करने में काफ़ी दिक्कत होगा क्योंकि सारा कुछ चीज़ नया है। तो चलिए देखते हैं कि ये सेटिंग्स बार कहाँ पे मिलता है। ये सेटिंग्स आइकॉन ढूंढने के लिए आपको स्टार्ट मेनू जाना पड़ेगा। तो स्टार्ट मेनू में क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकदम लेफ़्ट साइड में जो दूसरा जो बटन है यानी कि ये है सेटिंग्स का बटन। सेटिंग्स का बटन क्लिक कीजिए। सेटिंग्स का बटन क्लिक करने से देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन आ गया। एक सिस्टम है, एक डिवाइसेस है, तो ये काफ़ी सारा ऑप्शन आ गया। तो इसमें से जो काम का ऑप्शन है मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन है, तो जो चीज़ आपके बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपके काम में आ सकता है तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम में हम जाते हैं।
सिस्टम में, ये मैंने सिस्टम में क्लिक किया तो देखिए ये आ गया सिस्टम का स्क्रीन। अब सिस्टम में मैं जाता हूँ ऐप्स एंड फीचर्स में। तो ये आ गया ऐप्स एंड फीचर्स। ये मैंने सिस्टम में जाके ऐप्स एंड फीचर्स में गया तो ये आ गया ऐप्स एंड फीचर्स। ये ऐप्स एंड फीचर्स में आप देख सकते हैं कि ये जो ऐप्स एंड फीचर्स जो ऑप्शन है, यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी ऐप आपने अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपने इंस्टॉल किए हैं वो सारा का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। और लिस्ट के साथ साथ कितना स्पेस यूज़ किया गया है वो सॉफ्टवेयर या वो ऐप के लिए, वो भी साइड में दिखाई देता है। और ये कब इंस्टॉल किया गया है वो तारीख भी दिखाई देता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलता है और आप यहाँ से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ये तो गया ऐप्स एंड फीचर्स का ऑप्शन। इसके बाद हम जाते हैं डिफ़ॉल्ट ऐप्स में, जो काफ़ी काम का एक ऑप्शन है। डिफ़ॉल्ट ऐप्स का जो ऑप्शन है वहाँ पे जाके देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन है। यहाँ पे जो मतलब आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो सारा प्लेयर्स हैं, प्लेयर या फिर ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र या फिर मैप्स बोलिए या फिर ईमेल बोलिए, जो भी सारा जो आपका सर्विस है उसके लिए अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर अगर चूज़ करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आपको अगर म्यूज़िक प्लेयर के लिए आपको अगर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए जैसे कि मैं अगर म्यूज़िक प्लेयर में VLC के एक्सचेंज करके अगर कोई दूसरा मीडिया प्लेयर अगर यहाँ पे ले आना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप का लिस्ट आ गया। तो मैं यहाँ पे चेंज करके केम प्लेयर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, ये केम प्लेयर हो गया। तो वैसे ही मैं यहाँ पे वेब ब्राउज़र में भी ये कर सकता हूँ या फिर ईमेल में भी ये कर सकता हूँ। तो ये डिफ़ॉल्ट ऐप को चेंज करने के लिए ये ऑप्शन काफ़ी यूज़फुल है। इसके बाद हम आते हैं जो काम का जो ऑप्शन है वो है जैसे कि बैटरी का ऑप्शन। बैटरी का ऑप्शन में जाके देखिए यहाँ पे जो ओवरव्यू आपको दिखाई देता है, जैसे कि कितना % बैटरी आपका अभी बाकी है वो परसेंटेज दिखाई देता है, 74% जैसे कि मेरा है। और इसमें एक फ़ीचर है, विंडोज़ 10 में एक फ़ीचर है, एक सर्टेन जब आपका बैटरी एक सर्टेन % में आता है, जैसे कि मान लीजिए मेरा अभी 20% सेट है, एक सर्टेन % में आके आपका बैटरी सेवर ऑन हो जाता है। बैटरी सेवर क्या है? बैटरी सेवर जब भी आता है, बैटरी सेवर जो लिस्ट जो पावर कंज्यूमिंग होता है, मतलब जो सबसे कम से कम पावर कंज्यूम करके आपका लैपटॉप चल सकता है, सिर्फ वही पावर यूज़ होता है। जो अननेसेसरी बैकग्राउंड जो ऐप्स जो चल रहा होता है वो बंद हो जाता है, टेम्पोरली बंद हो जाता है कुछ समय के लिए, ताकि आपका बैटरी और देर लास्ट करे। तो ये है बैटरी सेवर का ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पे आप इसको चेंज करके 20% से बढ़ाकर इसको जितना मर्ज़ी चाहे सेट कर सकते हैं। मेरा तो 20% है, तो जैसे ही मेरा बैटरी का चार्ज लेवल 20% में आएगा तो ये बैटरी सेवर ऑप्शन ऑन हो जाएगा और जो कम से कम पावर यूज़ करके मेरा लैपटॉप चल सकता है, सिर्फ वही सारे एप्लीकेशन रन होगा, बाकी सारे एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। और जैसे कि मान लीजिए स्क्रीन का ब्राइटनेस या फिर और कोई फीचर्स जो आपका बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो वो सारा फीचर कम यूज़ होगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगा या फिर दूसरे बैकग्राउंड ऐप्स वो भी बंद हो जाएगा। तो ये फ़ीचर, ये बैटरी सेवर वो फीचर है। इसके बाद हम आते हैं स्टोरेज फीचर में। स्टोरेज फीचर में आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप का जो टोटल स्टोरेज जो ओवरव्यू है उसको दिखाता है, कितना स्टोरेज अभी आपका बाकी है, कौन सा ड्राइव में कितना स्टोरेज बाकी है, उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलता है आपको। तो देखिए यहाँ पे सेव लोकेशन का एक ऑप्शन है। ये सेव लोकेशन क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज वेयर योर ऐप्स, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स एंड वीडियोस आर सेव्ड बाय डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब है अगर आप ऐप्स या फिर कोई डॉक्यूमेंट या म्यूज़िक या पिक्चर या फिर वीडियो अगर कोई डाउनलोड करते हैं नेट से, तो वो डिफ़ॉल्टली कहाँ पे सेव होगा, इसको आप यहाँ से मैनुअली आप चेंज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यू ऐप्स विल सेव टू सी ड्राइव, न्यू डॉक्यूमेंट्स विल सेव टू सी ड्राइव। इसको आप चेंज करके डी ड्राइव या ई ड्राइव भी कर सकते हैं, या फिर जो भी ड्राइव आपका है वो ड्राइव में चेंज कर सकते हैं। तो ये तो गया स्टोरेज का ऑप्शन। इसके बाद हम आते हैं जो काम का ऑप्शन है। यहाँ पे तो कोई काम का ऑप्शन नहीं है, बैक करते हैं।
इसके बाद जो काम का ऑप्शन है वो है पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन, यहाँ पे जाते हैं। बाकी सारे जो फीचर है उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको। जो काम का जो फीचर, जो बेसिक फीचर है उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो पर्सनलाइजेशन का जो ऑप्शन है ये विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 से काफ़ी अलग है। इसमें देखिए पर्सनलाइजेशन में जाके अगर आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड ऑप्शन है। बैकग्राउंड में जाके आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट जो वॉलपेपर है उसको चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपने डेस्कटॉप से कोई दूसरा पिक्चर फाइल आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में बैकग्राउंड के तौर पे सेव करना चाहते हैं तो आप ब्राउज़ के बटन में क्लिक कीजिए। ब्राउज़ के बटन में क्लिक करके आप यहाँ पे ब्राउज़ करके कोई भी पिक्चर आप जहाँ पे सेव करके रखे हैं उसको ब्राउज़ करके उसको डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। और ये तो है किस तरह का मतलब फिट कैसे होगा, फिल करेंगे या स्ट्रेच करके रखना चाहते हैं या सेंटर रखना चाहते हैं, ये वो ऑप्शन है। और इसके बाद जो काम का ऑप्शन है वो है लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन ऑप्शन में यहाँ पे आप लॉक स्क्रीन का भी बैकग्राउंड वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन का भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्टली तो ये बैकग्राउंड सेट किया गया है तो ये सब यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे और एक ऑप्शन है कि चूज़ एन ऐप टू शो डिटेल स्टेटस। तो अगर आप चाहते हैं किसी ऐप का डिटेल स्टेटस आपके लॉक स्क्रीन में शो हो तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारा ऐप यहाँ पे ऑलरेडी है। और जो क्विक स्टेटस है, जो कि क्विक नोटिफिकेशन अगर आप कोई लॉक स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो उसका स्टेटस आप यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस साइन है तो या आप यहाँ पे मैनुअली ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी यहाँ पे टाइम का स्टेटस है वो टाइम ऐड है, टाइम ऐड है, डे ऐड है, डेट ऐड है, ठीक है। और अगर कोई मैसेज आया है तो वो, अगर कोई मेल आता है तो वो मेल ऐड है। अगर आप चाहते हैं कि कोई और नोटिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि अगर जो भी आपका ऐप इंस्टॉल है आपके विंडोज़ 10 लैपटॉप या पीसी में, जो भी ऐप इंस्टॉल है उसका अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपके लॉक स्क्रीन में शो हो तो आप ये प्लस आइकॉन में क्लिक करके वो चीज़ मैनुअली ला सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है वो है थीम्स का ऑप्शन। ये जो पिछले में क्या होता था, डेस्कटॉप आइकॉन का जो सेटिंग है वो आपको डायरेक्टली जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड है वो खाली जगह में राइट क्लिक करके आपको आइकॉन का एक सेटिंग्स मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे विंडोज़ 10 में वो वहाँ पे यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए ये चीज़ सेटिंग्स में जाके जैसे कि सेटिंग्स में जाके आपको पर्सनलाइजेशन में जाना होगा। पर्सनलाइजेशन में जाके आपको थीम्स में जाना होगा। थीम्स में जाके आपको डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग्स मिलेगा। डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग्स में जाके आप डेस्कटॉप का आइकॉन सेट कर सकते हैं। यानी कि आप कौन सा आइकॉन डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं या फिर अगर कोई दूसरा आइकॉन आप ऐड करना चाहते हैं या फिर रिमूव करना चाहते हैं तो वो चीज़ यहाँ से हो सकता है। तो ये चीज़ एक नया फीचर है यहाँ पे। इसके बाद हम आते हैं माउस पॉइंटर सेटिंग्स। ये तो पहले जैसा ही है, विंडोज़ 7 या फिर विंडोज़ 8 में जैसा था वैसा ही है। जो क्लोज कर देते हैं। इसके बाद आता है स्टार्ट मेनू का सेटिंग्स। स्टार्ट मेनू का सेटिंग्स में कुछ खास नहीं है। यहाँ पे आप शो मोड टाइल्स इसको ऑन कर सकते हैं। इसको जो आप चाहते हैं कि ऑन करना उसको ऑन कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं ऑफ करना उसको ऑफ कर सकते हैं। कुछ खास नहीं है। इसके बाद आता है टास्क बार। टास्क बार में भी कुछ खास नहीं है। ये बस कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसको बैक कर देते हैं। इसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो है नेटवर्क एंड इंटरनेट का जो फीचर जो आपको यहाँ से मिल जाता है। वो नेटवर्क